बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन, नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूल देने, बस इतनी सी बात है। जब तक जनाबे आला एक भी मुसलमान जिंदा है जिसके सीने में ईमान की रत्ती है, वो ये कहता रहेगा हुसैन हक है, हुसैनियत ही हक है, कि हश्र तक नामो निशाने मैं शहर इकबाल में हूँ। बस एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 14 सदियां पहले या पौने 14 सदियां पहले आने वाले यजीद पे लानत करना आसान है, लेकिन मौजूदा दौर के यजीद का नाम लेना, उसमें लानत करना कदरे मुश्किल है। मैं कहता हूँ हर दौर के यजीद पे लानत है। वो मुमताज हुसैन कादरी को फांसी पे चढ़ाने वाला यजीद हो, हम उस पे भी लानत करते हैं, और मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ बोलने वाले उन यजीदों पे भी लानत करते हैं। हम जनाबे आला गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा के खिलाफ बोलने वाले यजीद पे भी लानत करते हैं, उसके हिमायतियों पे भी लानत करते हैं। और हम जनाब गाजी हादी मत्तार उस गाजी के खिलाफ बोलने वाले जिस गाजी ने सलमान रुश्दी मलून पे हमला किया, उस गाजी के खिलाफ उसके अमल पे मुजम्मत करने वाले यजीद पे भी लानत करते हैं, उसके हवारियों पे भी लानत करते हैं। हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि कहते हैं आज बड़ी दलील के साथ हो मौलवियों, तुम कैसी बातें करते हो, वो तो न्यूयॉर्क में था, वो तो मैक्सिको में था, वो तो फलां जगह पे था, वो काफरों के मुल्क में था, कहाँ इस्लाम का कानून नहीं चलता। तुम जज्बाती हो जाते हो, तुम ऐसे ही खान के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हो, कभी नून कभी तीर के खिलाफ। ये क्या बातें हैं? हम बताना चाहते हैं, सुनो सुनो, इसी जनाब सियालकोट को जिसकी वजह से रब ने शोहरत दी है, वो शायर मशरक, वो मुसव्विर पाकिस्तान, उस वक्त इल्मुद्दीन के साथ खड़ा हुआ जब इल्मुद्दीन ने शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में नहीं है, महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत में नहीं है, अंग्रेज के दौरे हुकूमत में एक गुस्ताख राजपाल का काम तमाम किया, तो इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नहीं कहा चूंकि हुकूमत मुसलमानों की नहीं है लिहाजा इसका फेल गलत है, बल्कि हमने कलंदर सियालकोटी की बातें सुनी अपने बड़ों से, वो तो ये फरमाते गए असी ते गल्लां करदे रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। बस इतनी सी बात है। हुसैनियत की फिक्र वाले सुबह की रहते हैं, क्योंकि हश्र तक नामो निशान पंजतन, बस रसूलुल्लाह का दीन।
बिला डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी हैं और आज समझ लें कि मैं अपनी महफिल में हाजिर हूं और अपने ही प्रोग्राम इसी मौके पे खड़े रहेंगे कि मन सब्बा नबियन वो कोई शक्ल हो इक़्तिदार की, कोई शक्ल हो सियासी पार्टी की, बाखुदा हमें कोई सियासी मकसद नबी रहमत की नामूस के पहरे से पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। बाकी रही बात इक़्तिदार की, सदा इक़्तिदार मेरे रब का है। इक़्तिदार की लालच में फ्रांस से इमदाद लेके जनाब KPK की हुकूमत भी नाच रही है और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत भी नाच रही है। और जालिमो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए मौजूद है इस चीज के लिए कि तुम एक दूसरे के MP MN खरीदो, नहीं मौजूद तो सैलाब में रोती बहनों के लिए कुछ नहीं है, रोती बेटियों के लिए कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता है अपनी आंखें खोलो, तुम नहीं रहोगे, मेरे मालिक का इक़्तिदार हमेशा रहेगा। कलंदर सियालकोटी ने कहा कि सरवरी फकत उस जात बेहमता को है, सरवरी ज़ेबो फकत उस जात बेहमता को है, हुक्मरान है बस वही, बाकी बुतान हाज़री। तवज्जो भाई, ताजदार खत्म नबूवत, तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो, सुने सुने सुने, एक बात करने लगा, तवज्जो भाई, तवज्जो 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 भाई, एक अहम बात, ताजदार खत्म नबूवत, एक अहम बात और जरूरी बात कि यौम दिफा को याद करके 6 सितंबर को तो सब मुंह निकाल के आ गए कि जनाब कौम का यौम दिफा मुबारक हो, कौम का यौम दिफा मुबारक हो। पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के दिन तो सबकी जुबानें इतनी इतनी लंबी और जनाब सब मुबारक देने आ गए, तो 7 सितंबर को मुसलमानों की नजरियाती असास की हिफाजत के ऊपर सिवाय हजूर के गुलामों को कोई मुबारकबाद देने नहीं आए। आज मौका था, आज पीपल मैदान में और कैश करती कि जनाब हमारे लीडर ने जी अपने दौरे हुकूमत के अंदर यह कारनामा सरंजाम दिया। आज आते मैदान में खड़े होते जनाब पाकिस्तान की उस असेंबली के अंदर बैठने वाले, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, कि पाकिस्तान की इस कौमी असेंबली में जनाब ये बिल पेश हुआ, ये करारदाद पास हुई कि मिर्जा कादियानी और उसकी जुर्रियत मुर्तदारी है खैबर से कराची तक हर आस्थाने की, यह जिम्मेदारी है खैबर से कराची तक हर जनाब आला इदारे की कि आप अपनी कौम को कम अज कम उनकी फतह, उनकी कामयाबी, उनका अपने नजरियात के ऊपर दिफा करके मैदान अमल में खड़ा रहना ये याद कराएं। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं। और अगर आपको लगे कि जनाब आपके लिए मैदान सजाना मुश्किल है तो आइए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मैदान आपके लिए ही है कि जिस जगह पे भी खड़े हों हुजूर की खत्म नबूवत का जिक्र लाजमी करते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत। और आखिर में ये गुजारिश कि खुदा का वास्ता है, गैरत नवाज में लड़ने के लिए तो सब तैयार हो गए, गैरत जरदारी के लिए लड़ने में सब तैयार हो गए, गैरत बिलावल के लिए लड़ने के लिए सब तैयार हो गए, गैरत जनाब आला सिपा सालार की इज्जत के मामले में तो सब इकट्ठे हो गए, गैरत इमरान के मामले में उसकी जुर्रियत वाले भी सब इकट्ठे हो गए, लेकिन नबियों के सुल्तान की इज्जत का मामला आया। हमारा सवाल ये बनता है कि फिर यार तुम इकट्ठे क्यों ना हुए? इमरान के लिए तो इस्तीफे देना आसान लगे और नामूस रिसालत के पहरेदारों पे गोलियां चल रही हों,
और फिर नूरुल हक कादरी साहब जैसे बड़े खानवादों के लोग कहलाने वाले लोग इस्तीफा ना दे के बाहर आए। ये कौम के लिए एक लम्हा फिक्र जरूर है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा आपसे किसी से भी जाती तौर पे कोई झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं जो हमारे बाबा जी ने हमें बताई है कि उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम ये कहना चाहते हैं, आज भी हम अहले सुन्नत व जमात के हर आस्थाने को, हर इदारे को अपने सर का ताज, उनके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाने को तैयार हैं। जस्ट सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बस हमारे साथ इस मामले में खड़े हो जाइए कि उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल